जो लुट्टन सिंह चौहान है, वो ग्रामीण मतलब गांव में जन्म लेता है और जन्म के कुछ समय बाद उसके माँ बाप दोनों का देहांत हो जाता है। जब वो 8-10 साल का था ऐसे घूमता रहता है, तो एक विधवा औरत होती है, वो उसको पालती है, पोसती है, बड़ा करती है और बड़ा करने के बाद जब उसी की जो बेटी होती है उसके साथ उसकी शादी कर देती है। तो जब वो विधवा थी और ये छोटा था, उसमें जो गांव के लोग थे, उसकी जो सासू थी उसकी मजाक उड़ाते थे, उसको तंग करते थे। तो इसमें क्या कि उनको सबक सिखाने के लिए, भाई मैं उनसे मजबूत होऊंगा तब, इसीलिए ये दूध वगैरह पीता था, कसरत करता था, शरीर अच्छा बनाने का प्रयास करता, और ऐसे करते करते इसका शरीर है वो बहुत मजबूत बन गया और बाद में ये इतना अच्छा पहलवान हो गया कि आसपास के गांव में किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कोई भी इससे पंगा ले। ऐसे ही वो एक बार मेले में चला जाता है। मेले के अंदर पंजाब और काफी इधर उधर के जो उत्तर प्रदेश के आसपास के या उधर चार ये बिहार के राज्य जो सारे हैं उनके सारे पहलवान आते हैं। तो वहां एक चांद सिंह करके पहलवान था जो पंजाब से आया था अपने गुरु बादल सिंह के साथ। वो बहुत ही हट्टा कट्टा और मतलब बहुत ही अच्छा पहलवान था और उसने मतलब वहां के जितने भी पहलवान थे सबको हरा करके, और वहां एक टाइटल था जिसको प्राइज था जिसका मतलब नाम था शेर का बच्चा का जो टाइटल है, वो टाइटल उसने क्या कर लिया, जीत लिया। ठीक है, तो बाद में उसका नामांकन हो गया शेर का बच्चा। लेकिन जब वो इस प्रकार से कह रहा था भाई किसी में हिम्मत है तो आओ मेरे से कुश्ती करो, ये वो चुनौतियां दे रहा था, तो चुनौती सुनकर के लुट्टन सिंह से रहा नहीं गया और ये जाके बोला कि चल मैं लड़ता हूं तेरे से। तो जब उसने दाव मारने का प्रयास किया, ये बचकर के निकल जाते हैं, तभी वहां का जो राजा होता है वो कुश्ती बंद करवाता है, उसको बुलाता है कि भाई देख तू बच्चा है यही गांव का, चल 10 रुपए पकड़ और चला जा, इससे तू नहीं लड़ सकता, ये बड़ा पहलवान है, तेरा हाथ पांव टूट जाएगा, कौन सेवा वगैरह करेगा। लेकिन वो अपने स्वाभिमान पे लड़ होगा, नहीं नहीं अगर आपने मुझे इससे लड़ने नहीं दिया तो मैं सर पटक पटक के मर जाऊंगा, लेकिन वापस नहीं जाऊंगा, इससे कुश्ती जरूर लूंगा। बहुत जिद की, सब लोगों ने उसको, किसी ने समझाया, किसी ने डराया, किसी ने धमकाया, लेकिन वो नहीं माना और वो उससे भिड़ गया। अब भिड़ते ही उसने जो चांद सिंह है उसने उसको पटक दिया, पटकने के बाद उसको दबाने का प्रयास किया। तो ये क्या अपना ढोल की आवाज के साथ इसका सामंजस्य था। तो ढोल की जो आवाज थी, लोग तो सारे उस चांद सिंह की वाहवाही कर रहे थे, वाह वाह वाह, लेकिन जो ढोल की आवाज है उससे ही अपने आप को मतलब उत्साहित कर रहा था। तो उसको ऐसे लग रहा था जैसे ढोल की आवाज मेरे से कह रही है कि चल उठ और इसको पटक। तो ऐसा अमन ने पढ़ा। अब वो मतलब अंतिम दाव लगाता है और उठा करके और चांद सिंह को चित कर देता है। तो मतलब वो ढोल की उस आवाज के ऊपर इतना उसका जो जुड़ाव था। अब वो लट्टन सिंह ने अंतिम जोर लगाया, चांद सिंह चारों खाने चित्त हो गया। यहां तक अपन ने कल कर लिया। धा गिड़ गिड़ धा गिड़ गिड़ धा गिड़ गिड़, वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर। मतलब वो उसके ढोल की जो आवाज है उसके वो अर्थ उसके लिए, वो अपने लिए वो अर्थ उसने तय कर लिए। जैसे था ना पहले वाला था ना, दिन दिना दिन दिना मतलब चित करो चित करो। तो ये उसने अपने लिए मतलब वो जोश बताने के लिए उसने ढोल की जो आवाज है अपने लिए उसने वो मतलब निकाल रखे थे। तब उसको ऐसे लग रहा था जैसे ढोल मुझे कह रही है वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर, यानी तू बहुत बहादुर है, बहुत शूरवीर है, तेने इसको पछाड़ दिया। जनता यह स्थिर न कर सकती थी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। मतलब जनता को तो आश्चर्यचकित हो गया कि शेर का बच्चा जो पहलवान था इसको यूं चुटकी के अंदर इसने क्या कर दिया, चित कर दिया। फलतः अपनी अपनी इच्छानुसार किसी ने मां दुर्गा की, महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामानंद की जय ध्वनि की, अंत में सम्मिलित जय हो से आकाश गूंज उठा। अब मतलब जय किसकी बोले, किसी ने कहा जय बजरंग बली की, क्योंकि कुश्ती या जो कुश्ती या दंगल जो भी होता है उसमें सबसे पहले पूजा किसकी होती है, बजरंग बली की होती है। किसी ने महावीर जी की, तो महावीर भी बजरंग बली का नाम है। और किसी ने वहां के जो राजा थे जिन्होंने आयोजन करवाया था दंगल का, उसकी जय जयकार बोलनी शुरू कर दी। विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोल को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। जो ढोल बज रहे थे वो उनकी तरफ से दौड़ा और वहां जाकर के उसने हाथ जोड़ करके और ढोल को प्रणाम किया। अब ये ढोल को प्रणाम क्यों कर रहा है, तो ढोल को प्रणाम इसलिए कर रहा है क्योंकि उस ढोल ने उसको क्या दिया, साहस दिया। उस ढोल की जो ध्वनि थी, उस ढोल की जो तरंग निकल रही थी, जो ढोल के बजने की जो आवाज थी, उस आवाज से वो प्रेरित हुआ, उस आवाज ने उसको जोश दिया, उस आवाज ने उसको खड़ा रहने की हिम्मत दी। इस कारण से वो जीत सका। तो अपनी जीत का श्रेय वो उस ढोल को है वो दे रहा है। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए।
थे तो वो तो पूरा धूल से सना हुआ था, उसने राजा साहब को उठा लिया, क्योंकि राजा साहब को ये लगा कि मेरे यहाँ का पहलवान बाहर के पहलवान है, महाराज उनके लिए भी खुशी की बात थी। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, अरे अरे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रखी। मतलब मैनेजर ने कहा, भाई क्या कर रहा है, राजा ने इतने कीमती कपड़े तेरे गंदे कर दिए, ये वो ऐसे वैसे। लेकिन तब तक राजा स्वयं आगे बढ़ता है, उससे जैसे वो छोड़ता है तो आगे बढ़ करके और उसको गले लगा लेता है और उससे कहता है, वाह बहादुर, तेने हमारे यहाँ की लाज रख ली, यानी हमारे यहाँ की मिट्टी की लाज रख ली। मतलब बाहर के पहलवानों को ये पता तो चला कि भाई यहाँ जो राजा श्याम सिंह जी है उनके यहाँ पर भी अच्छे खासे पहलवान है, यानी यहाँ पर भी अच्छे खासे पहलवान है, और तुमने तो उन सब पहलवानों को पछाड़ करके और मेरी बात को रख दिया। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पहुंच गई। जमायत का मतलब होता है समूह। पंजाबी पहलवान थे, उनका जो समूह था वो चांद सिंह रो गया था। क्यों? क्योंकि वो सबको हरा दिया था, लेकिन आज वो भी हार गया था। तो दिखती बात है, हारने के बाद रोना तो आएगा। तो रो रहा था, लोग उसको कहते हैं कोई कोई बात नहीं, चलो शेर को सवा शेर कभी मिल जाता है, कोई नहीं, अगली बार प्रयास करेंगे, अगले दंगल में जीतेंगे। तो उसको जोश दिला रहे थे, उसको थोड़ा सा वो कर रहे थे। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया, उसको इनाम भी दिया, पुरस्कार भी दिया, और साथ ही साथ उसको कह दिया कि तू मेरे दरबार में रहेगा, नौकरी तेरी पक्की। और नौकरी क्या, जब कभी भी जहां कहीं पर भी कहीं कुश्ती लड़नी होगी, दंगल होगा, तू वहां मेरे दरबार से जाएगा, जीत करके आएगा, हमारे इस राज्य का मान सम्मान बढ़ाएगा। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया, यानी लुट्टन राज पहलवान हो गया। राज पहलवान का मतलब राजा का पहलवान, और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे, यानी उसका नाम तो लुट्टन था, लेकिन राजा साहब ने उसका नाम रख दिया लुट्टन सिंह लगा दिया, क्योंकि वो शेर की तरह था। राज्य पंडितों ने मुंह बिचकाया, हजूर जाति का सिंह। राज पंडितों ने कहा, भाई ये तो गांव का सामान्य सा आदमी, आप सिंह लगा रहे हो, सिंह तो राजपूत लगाते हैं। उन्होंने आपत्ति की। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, क्लीन शेव्ड चेहरे को संकुचित करते, मतलब एकदम क्लीन शेव चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे, मतलब यूं यूं कर रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते बोले, हाँ सरकार यह अन्याय है। उन्होंने कहा नहीं ये गलत है यार, इसको आप सिंह कह रहे हो, ये तो सामान्य सा आदमी है, क्षत्रिय तो हम हैं। राजा ने, क्योंकि उसने तो कुश्ती जीती थी, राजा ने उसका सिंह जो शब्द दिया उसकी ताकत पे दिया था, न कि उसकी जाति देखकर। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। मतलब तुम जो सब जहां हार गए थे, बाकी पहलवान जहां हार गए थे, वहां पर वो लड़ा और लड़ करके जीता। तो लड़ने वाला सदैव क्षत्रिय होता था। तो पहले यही होता था हमारे धर्म में कि जो राज्य की रक्षा करता था वो क्षत्रिय कहलाता था, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर वो युद्ध कर रहा है, सेना में है, मतलब क्षत्रिय कहलाता था। उस दिन से लट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। मतलब लोग दूर दूर तक जानने लगे कि ऐसा पहलवान है, बहुत हट्टा कट्टा है, मजबूत है और किसी से भी नहीं हारता। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। तो 4 चांद लगाने का मतलब होता है और ज्यादा प्रसिद्धि मिलना। 4 चांद लगाना क्या, एक मुहावरा है। 4 चांद लगाना क्या है, एक मुहावरा, यानी और ज्यादा प्रसिद्ध होना। यानी अब उसको और भी अच्छा पौष्टिक भोजन मिला, यानी काजू बादाम पिस्ते खाने को मिलते, दूध वगैरह, और अच्छी खासी पूरा दिन कसरत करता, और ज्यादा उसकी जो ताकत थी वो बढ़ गई, और लोग उसकी दूर दूर तक जानने लगे कि वास्तव में ऐसा पहलवान नजदीक कहीं नहीं है। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक करके सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुखाकर आसमान दिखा दिया। आसमान दिखाने का मतलब होता है हराना। हराना क्या, पराजित करना, हराना या पराजित करना। उसने सबको हरा दिया एक एक करके। यानी अब किसी भी पहलवान की हिम्मत नहीं होती थी कि वो लुट्टन सिंह से आकर के मुकाबला करे। कुछ वर्षों में उसने एक एक करके सभी नामी पहलवानों का मतलब था जो बड़े बड़े नाम थे, जो बड़े बड़े पहलवान थे, ऐसे पहलवान जिनकी बड़ी यशोगाथाएं थी, जो बड़े बड़े शूरवीर थे, बड़े बड़े दंगल लड़े थे और जीते थे, उनको भी इसने हरा दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वो जो ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी को ढूंढता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। एक पहलवान था जिसका नाम था काला खां, मतलब वो लंगोट पहन करके, लंगोट होती है जैसे धोती की टाइप से, वो पहन करके और आली ऐसे मतलब
बोलता था क्या था? अली का मतलब अली, अली क्या है? या अल्लाह, अली, अली क्या है? मुसलमानों में क्यों भगवान को बोलते हैं, तो वो ऐसे बोलता था तो लोग कहते थे सामने वाले पहलवान को लकवा हो जाता है। लकवा होने का मतलब ऐसे नहीं, यूं इस प्रकार से, मतलब शरीर काम नहीं करता, ताकत नहीं लगती है, मतलब ये कि वो ऐसे बोल करके और जोश के साथ उठता और सभी को क्या करा देता, परास्त कर देता या हरा देता। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। उसने कहा कोई लकवा अकवा नहीं, ताकत होनी चाहिए। और लुट्टन से जब वो भिड़ा तो लुट्टन ने उसको उठा करके पटका और ये लो हो गया इसका अली, काम तमाम। इसके बाद वो राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा, लोग देखने के लिए आते थे। यस सर ये समझ नहीं। चलो, उसके बाद वह राज दरबार का दर्शनीय जीव रहा, मतलब उसके बाद दर्शनीय जीव मतलब लोग देखने आते थे वास्तव में कैसा पहलवान है, हट्टा कट्टा कितना मजबूत पहलवान है। चिड़िया खाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दौड़ता आऊ आऊ, सुनने वाले कहते राजा का बाघ बोला। मतलब जैसे चिड़ियाघर में जैसे बाघ दौड़ता है ना, शेर मतलब जोर से, तो उनको वो जैसे लोग कहते हैं राजा का जो बाघ है वो दहाड़ा है, मतलब पहलवान लुट्टन सिंह की आवाज शेर जैसी है। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता महावीर, लोग समझ लेते पहलवान बोला। और ठाकुर बाड़े का मतलब होता है ठाकुर, जो राजा का जो बाड़ा होता था जहाँ लोग रहते थे, उनके सामने जोर से बोलता, जब महावीर ऐसे बोलता तो लोग समझ जाते कि भाई पहलवान जो लट्टन सिंह है वो बोला। मेले में वह घुटनों तक लंबा चोंगा पहनता, मतलब ऊपर से, चोंगा का मतलब जो ऊपर से होता है ना कुर्ता, लंबा लंबा कुर्ता ऐसे पहनता और यूं आराम से चलता। अस्त व्यस्त पगड़ी बांधता, अस्त व्यस्त यानी ऐसे यूं ही अच्छी, मतलब जैसे साफा बांधते पगड़ी का मतलब साफा, एकदम व्यवस्थित नहीं, यूं ही जैसे वैसे आए आटे मार दिए और ऐसे छोड़ देता। क्यों? क्योंकि वो उसको तो बिखर जाती थी, पहलवान आदमी था। मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता, मतलब एकदम यूं ऐसे ऐसे चलता आराम से मस्त होकर के। मतवाला हाथी का मतलब जो हाथी ऐसा जिसके पास ताकत और किसी को भी उठा के पटक दे, ऐसे तो वो भी ऐसे चलता और लोग उससे डरते कि वास्तव में अब कौन आया है, राजा का पहलवान लुट्टन सिंह आ गया। दुकानदारों को चुहल करने की सूझती, हलवाई अपनी दुकान में बुलाता, पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बनाया, जरा नाश्ता कर लो। चुहल का मतलब होता है मजाक, मतलब लोग उससे थोड़ी थोड़ी मजाक भी करते, आओ थोड़ा सा खाओगे। क्यों? लोग डरते थे उससे, उनको लगता है अगर थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट करेंगे तो खाएगा नहीं, अगर मना करेंगे तो हो सकता है उठा के इधर पटक दे, तो भाई पहलवान आदमी गुस्सा आ जाएगा तो क्या करेंगे, इसलिए वो उससे मजाक करते हैं कि आओ आओ आप भी खाओ। पहलवान बच्चों के इसी स्वभाव में हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे ले आओ 1.5 शेर और बैठ जाता। वो कह अरे कोई बात नहीं, अगर तू कह रहा है तो ले आ। 1.5 शेर का मतलब था 1.5 किलो। अब वो कहते तो चखने के लिए थे, वो कहता ले आ 1.5 शेर। एक शेर के अंदर, शेर होता है 1 महीने का, जैसे आजकल किलो होता है, पहले शेर चलता था, इसके अंदर 920 ग्राम होते थे। ठीक है, 1.5 शेर का मतलब लगभग 1400 ग्राम के आसपास, 1400 1450, मतलब लगभग आप ये बोलो 1.5 किलो तो जिस दुकान पर बैठता वहां खा लेता। अब इतनी दुकान है 1.5 किलो खाता, तो सोचो कितना खाता होगा, अनुमान लगा लो। इसलिए वो कहता दुकान पर, अरे तनी मनी काहे, अरे तनी मनी मतलब दुकान में, अरे काहे यानी क्या है, ले आओ 1.5 शेर, यानी ले आ 1.5 शेर और बैठ जाता। 2 शेर रसगुल्ले को उधर करके मुंह में 8-10 पान की गिलोलियां ठूस, अब 2 शेर मतलब 2 किलो रसगुल्ले खा लेता। यहाँ तो 2 रसगुल्ले खाने में पसीने आ जाते। और उसके बाद 8-10 पान की गिलोरिया, पान खाते हैं लोगों खाई के पान बनारस वाला से, तो 8-10 एक साथ मुंह में डालता था। ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता, मतलब ठुड्डी जहां वो सारा लाल लाल हो जाता और फिर अपनी चाल से मेले में घूमता रहता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती, आंखों पर रंगीन अबरक चश्मा, अबरक का मतलब आजकल जैसे रंगीन चश्मे आते हैं ना, कोई ऐसे रेड टाइप ब्लैक ऐसा चश्मा, हाथ में खिलौनों को नचाता और मुंह से पित्तल की सीटी बजाता। पित्तल की जैसे विसल आती है, विसल सीटी, सीटी अपने स्पोर्ट्स वाले टीचर रखते हैं, तो पहले आजकल ये रबड़ की, पहले पित्तल की आती, वो सीटी लिया जोर जोर से बजाता। हंसता हुआ वापस आता, बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया। मतलब उसका जैसे शरीर बढ़ रहा था, जैसे उसकी ताकत बढ़ रही थी, दिमाग वैसे कम हो रहा था, मतलब दिमाग उसका बच्चों की तरह एकदम मस्त, फालतू एड़क नहीं लेता था, बच्चों की तरह। जैसे बच्चा होता है जब मेले जाता है वापस आया, हूँ हाँ मैं ये लेके आया ऐसे वैसे, तो वो
भी ऐसे बच्चों की तरह झूमता हुआ वापस आता था। दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही वो अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता, मतलब फिर वो ऐसे यूं करके दिखाने लग जाता, भारी भरकम मतलब मोटा तगड़ा था। उसकी जोड़ी तो मिलती नहीं थी, यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। अब कोई लड़ना भी राजा साहब कहते नहीं नहीं तू उसको मार देकर मर जाएगा बेचारा, तो अपने शरीर दिखा डरा लोगों को। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मतलब उछाल कर अपने को सांड या भैंसा साबित करता, मतलब वो फिर मिट्टी लगाता यूं यूं फिर ऐसे उछलता, जैसे होता है ना कभी कभी सांड मतलब बैल होता है